हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैली एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज है आपकी 3.3, जिसके क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, यहाँ पे 5 साल पहले नूरी की क्या एज थी उसकी बात करी है, नूरी एंड सोनू की। 10 years लेटर यानी कि 10 साल बाद नूरू की एज सोनू से क्या रिलेशन है वो बताया है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो सबसे पहले अपन टेबल के फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहले कितने पर्सन है यहाँ पे, एक आपका नूरी है, ठीक है, नूरी एंड सोनू है। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है कि नूरी एंड सोनू की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेते हैं, क्या होगी देखो प्रेजेंट। अब अपने को नहीं पता है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो नूरी की एक्स मान लेते हैं, सोनू की वाई मान लेते हैं। अब क्या होगा, 5 years अगो की बात करते हैं। ठीक है, 5 years अगो यानी कि 5 years ठीक है, 5 years अगो। ये वाला ब्रैकेट बनाते हैं 10 years लेटर। ठीक है, 10 years लेटर। अब यहां से क्या होगा देखो, मान लो नूरी की प्रेजेंट एज एक्स है। मान लो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपकी एज अभी 10 है। ठीक है, अभी आपकी प्रेजेंट एज 10 है। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि 5 साल पहले आपकी एज क्या थी, तो आप यही करोगे 10 - 5 = 5। ठीक है, इसी बेस पे अगर नूरी की प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल पहले उसकी एज क्या थी। ऑब्वियसली आपने भी वही किया, आपकी प्रेजेंट एज में से 5 माइनस किया, तो उसकी प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर दो। सेम सोनू के भी y - 5। ठीक है, अब 10 years लेटर 10 साल बाद अगर आपकी एज अभी 10 है तो 10 साल बाद आपकी एज क्या होगी, आप 10 का करोगे तो 20। ठीक है, इसी प्रकार नूरी की अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो 10 साल बाद उसकी जो भी एज होगी उसमें 10 का कंबाइन करोगे एंड y + 10 डन। माइनस क्यों लगा, क्योंकि अपन 5 साल पहले जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्यों लगा कि 10 साल बाद की बात करनी है। ठीक है, अब यहां से आपके पास दो स्टेटमेंट बन गए, इससे क्वेश्चन बना, इक्वेशन बनाते हैं। स्टेटमेंट क्या है आपके पास, 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है, पहली इक्वेशन यहां से 5 साल पहले वाला ब्रैकेट देखना, जो नूरी है यानी कि x - 5 डन। नूरी की जो एज है सोनू की एज से, सोनू की एज y - 5 कितना गुना होगी, थ्राइस, यानी कि 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है। अब यहाँ पे देखना, जो सोनू की एज है वो नूरी की जो एज है, ये नूरी की जो एज है सोनू की एज की कब इक्वल होगी, जब सोनू की एज में आपका 3 गुना करोगे, 3 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, तब जाके इन दोनों की एज इक्वल होगी। यानी कि अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुना है। ठीक है, ये आपके पहले स्टेटमेंट की इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है, यही कर देते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है 10 years लेटर 10 साल बाद सोनू, नूरी की जो एज है, ठीक है, 10 साल बाद, ये 10 साल बाद नूरी की जो एज है सोनू की एज से ट्वाइस है, यानी कि y + 10 और ट्वाइस का मल्टीप्लीकेशन आपको सोनू की एज में करना है। दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले। x - 5 आपका सेम चलेगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन दोनों में होगा, 3 5 15। अब अपन वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं x, ये उधर आएगा साइन चेंज, -15 ऑलरेडी था, इधर से ये उधर गया तो साइन चेंज, तो x - 3y, ठीक है, x - 3y = 10। 15 में से 5 जाएंगे तो 10 बचेगा, बट 15 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, ध्यान रहे। ठीक है, ये आ गई आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से देखो सेकंड इक्वेशन में भी वो सेम, x + 10 = 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन, 2 2 20। अब देखो सेम, वेरिएबल एक तरफ कर दो, 20, 10 इक्वल के उधर गया साइन चेंज,
अब यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है आपको, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, दोनों में 10 बट वहां पे -10 है। ठीक है, यहां से इक्वेशन इसको ब्रैकेट में करके इसको 2 दे दो। अब आपको क्वेश्चन क्या करना है, स्पेशली एनसीईआरटी में बोल रखा है कि आपको एलिमिनेशन मेथड लगानी है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगानी है। ठीक है, इक्वेशन क्या है आपके पास, पहली इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, फर्स्ट इक्वेशन लिखी मैंने। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। डन। अब देखो यहाँ पे x के s की टर्म कट सकती है, पर कब कटेगी, जब मैं साइन चेंज करूं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही प्लस के हैं। अगर मैं साइन चेंज करूंगी तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, देखो x से x तो आपका डिवाइड हो रहा है पूरा, -3y प्लस -2y। अब एक माइनस का है एक प्लस का है, बट ध्यान रहे 3 बड़ा है, तो आंसर जो भी आएगा 3 में से 2 गए तो 1 नहीं बचेगा, ओनली y बचेगा, बट आंसर आपका माइनस में होगा क्योंकि 3 बड़ा है। इसी प्रकार से -10 -10 माइनस माइनस प्लस जोड़ना है, बट आंसर जो आएगा आपका वो साइन के साथ, माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, यहां से माइनस ब्रेक, तो y कितना मिलेगा आपको 20। y यानी कि सोनू की एज मेरे पास आ चुकी है। अब ध्यान रखें, ठीक है, सोनू की एज आ गई तो आप वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, आप किसी में भी रखो इक्वेशन, फर्स्ट में मैं सेकंड में रख देती हूँ। ठीक है, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, x माइनस 2y की वैल्यू मेरे पास आई है 20 इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहां से क्या होगा, x 2 2 4 0 इज इक्वल टू 10। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 10 ऑलरेडी है, 40 जो है माइनस का है, इक्वल के उधर गया, सॉरी 40 है यहाँ पे। ठीक है, तो 40 साइन चेंज होके जाएगा तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 50। ठीक है, ये आपका आंसर है। यानी कि नूरी की जो एज है वो आपकी 50 होगी एंड सोनू की एज आपकी 20 होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे।